Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 7 Triangle. Question number 9. In an isosceles triangle ABC, AB equals to AC. बेटा एक आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, आइसोसेलेस है, जिसमें AB जो साइड है वो AC साइड के बराबर दीर्घ है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, जो ये एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, एट पॉइंट O. तो और हमने क्या किया, A को O से ज्वाइन कर दिया. तो शो करना है आपने ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, जो ओ बी लाइन सेगमेंट है ओ सी के बराबर है, और जो ओ ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. बेटा दो बराबर बराबर हिस्सों में इसको काट रहा है. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हम आए गिवन में. गिवन क्या दिया है आपको, ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी जो है ए सी के बराबर है, और बी ओ और सी ओ के हैं बाइसेक्टर हैं. बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर. सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, ओ बी जो है ओ सी के बराबर है और ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. तो प्रूफ में आया बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी. सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी साइड जो है ए सी साइड के बराबर है. जब भी बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो दोनों साइड जो आपस में इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल. ये साइड इस साइड के बराबर है तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल सी. और एंगल सी का पूरा नाम क्या लिखेंगे हम, एंगल ए सी बी. वैसे ये साइड थी दूसरी ए सी के बराबर, तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी. एंगल बी का पूरा नाम हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी. तो ये दोनों इक्वल दिखाए हमने, साथ में रीज़न दिया. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब ऐसे एंगल जो अपोजिट हैं इक्वल साइड के, तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. अब ये जो दोनों आए हैं बेटा, इनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से. ठीक है. तो ए बी सी अपॉन 2, ए सी बी अपॉन 2. अब ए बी सी का हाफ क्या लिखोगे आप, ओ बी सी भी लिख सकते हो, ए ओ बी भी लिख सकते हो, लेकिन हमें ए ओ बी की ज़रूरत नहीं, ए बी ओ की ज़रूरत नहीं है. हमें किसकी ज़रूरत है, ओ बी सी की. तो हमने यहाँ पे लिखा ओ बी सी इक्वल्स टू ए सी बी का हाफ हमने दिखाया ओ सी बी. ठीक है बेटा. अब जब ये साइड इस साइड, ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया जो कि छोटे ट्रायंगल का हिस्सा है इन ट्रायंगल बी और सी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल. यानी एंगल बी के अपोजिट साइड क्या आ रहा है, ओ सी आ रहा है, और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या आ रहा है, ओ बी आ रहा है. तो आप लिखोगे ओ सी इक्वल्स टू ओ बी. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये दोनों बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ठीक है बेटा. ये अब आगे की क्लास में, आगे के चैप्टर्स में आप इसका अभी क्या पढ़ोगे, थ्योरम पढ़ोगे, तब समझ में आएगा. ठीक है. तो ओ बी ओ सी के बराबर आ गया. अब नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ओ ए सी, ए ओ बी ट्रायंगल और ए ओ सी ट्रायंगल हमने लिया जिसमें हमारा ए बी इक्वल्स टू ए सी पहले से गिवन में था. एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. और जो हमने ये निकाला है इसका हाफ किया है, तो उसका ऊपर का एंगल आ गया आपका थर्ड पार्ट, यानी ए बी ओ जो है वो ए सी ओ के बराबर हुआ. तो इसी तरीके से ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए जो है ओ ए के बराबर कॉमन दे रखा है. ये थर्ड चीज़ आई बेटा. ठीक है. तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सीपीसीटी में हमारा क्या आएगा, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ओ ए सी बाई सीपीसीटी. सीपीसीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो हम लिखेंगे जब ये एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ओ ए क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, और बी सी मतलब बाइसेक्टर मतलब बेटा एक तो 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगा, ऊपर से ये दोनों हिस्से भी आपस में इक्वल होंगे. और ये जबकि क्या है आपका एक ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसमें ए बी जो है ए सी के बराबर होगा, ये आपने शो करना है. तो गिवन में लिखा हमने ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. टू प्रूफ किया ए बी इक्वल्स टू ए सी. ट्रायंगल हमने लिया ए डी बी और ए डी सी, दोनों ट्रायंगल लिए. ए डी जो है कॉमन आ रहा दोनों में, ए डी बी और ए डी सी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ईच 90. और बी डी जो है डी सी के बराबर है क्योंकि ए डी क्या है, बाइसेक्टर है बी सी का. तो ऐसे है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इस तरह से सीपीसीटी में क्या आ गया आपका, ए बी इक्वल्स टू ए सी. यहाँ पर आप लिखोगे बेटा बाई सी पी सी टी. ओके बेटा. तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसमें दो साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए बी सी फिर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें एल्टीट्यूड जो है बी ई और सी एफ है. ठीक है. इक्वल साइड से खींचे गए हैं ये, इक्वल साइड से ए सी और ए बी पे, ए सी और ए बी पे. ठीक है. तो शो करना है ये एल्टीट्यूड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल. एल्टीट्यूड मीन्स बेटा बी ई और सी एफ आपस में इक्वल है, ये आपने शो करना है. और ये ट्रायंगल किस टाइप का बन रहा है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है. तो गिवन में क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के. आपको प्रूफ करना है बी ई जो है सी एफ के बराबर है.
तो प्रूफ में हम आए ए ई बी और ट्रायंगल ए एफ सी, ए ई बी ये वाला ट्रायंगल और ए एफ सी ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंगल ए ई बी ये दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं, ईच 90, और एंगल कॉमन है, और ए बी जो है ए सी के बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बाय एस ए डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT हम दिखाएंगे बी ई जो है वो CF के बराबर, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब बेटा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिखा रखे हैं और आपने शो करना है क्या है, ये एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा करके, ठीक है। तो फिगर देखिए, हमने फिगर वैसे ही बना रखा है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। गिवन में दे रखा आपको जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल है, एल्टीट्यूड मीन्स BE और CF के हैं आपस में इक्वल है। टू प्रूफ हमें ट्रायंगल ABE और ACF को दिखाना कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में AB जो है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ABE और ABE और ACF, ये ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल AEB और एंगल AFC क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ईच 90 है, और BE जो है वो CF के बराबर है, ये गिवन में दे रखा है। दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है ना बेटा इसमें, तो ये एल्टीट्यूड्स हैं तो दोनों इक्वल दिखा दिए हमने। तो बाय डबल AS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। तो AEB जो ट्रायंगल है आपका वो ACF के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो CPCT में हमारा क्या आ गया, AB जो है AC के बराबर होगा। जब AB AC के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक जो ट्रायंगल है आपका ABC वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके बेटा, थैंक यू।